सांसद बन गए तो होली खेलेंगे, क्योंकि अब कुछ पता नहीं चाबुक किस टाइम चल जाए। उनके केस बहुत सारे ट्रायल पर चल रहे हैं। सियासी मफाद के लिए आप मजहब इस्लाम को क्यों भूल जाते हो कि मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत दे रहा या नहीं दे रहा। सियासी लाभ भी और भाजपा का डर भी। सांसद होने के बाद डर भाजपा का? जी, बहुत जबरदस्त बातें करते हैं आप। जिलानी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि इस टाइम भाजपा का चाबुक चला और पता लगा वो जेल में चले गए। मेरी उम्र के ही है इमरान मसूद, मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं। इससे पहले तो मैंने कभी होली खेलते नहीं देखा जी उन्हें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। होली का रंग क्या खिला, इमरान मसूद ने ऐतराज जता रहे हैं इस्लाम से वास्ता रखने वाले लोग। जी, हम बात कर रहे हैं होली के उन रंगों से परहेज रखने वाले इस्लाम के लोग। हाल फिलहाल में सहारनपुर के सांसद ने धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई है, होली खेली है, लेकिन पाबंदियों जैसी बात कही जा रही है कि पाबंदी है इस्लाम के मानने वालों पर। जब हम बात करें, हमारे साथ में मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, बसपा के नेता हैं और मुस्लिम लीग के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं। हाल फिलहाल में एक यूनियन भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट्स के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आप रनिंग में है, चला रहे हैं, लेकिन ऐतराज जता रहे हैं इमरान मसूद के रंगों से खेलने से, होली के खेलने से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने बोला है कि इमरान मसूद साहब रंग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आखिर वजह क्या है, इस्लाम इजाजत क्यों नहीं देता होली के रंगों को खेलने से? देखिए, हमारे मजहब इस्लाम के अंदर हर मजहब का सम्मान है और हर मजहब का हम सम्मान करते हैं। होली के रंगों से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन होली खेलना वो हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ है। होली खेलना जिस तरीके से हमारे सांसद महोदय ने खेली है, वो खेलना हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ है। अब जो चीज मजहब इस्लाम के खिलाफ है उसे हम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको कहने लगूं कि आप चल कर मस्जिद में नमाज पढ़ लो मेरे साथ, आपके मजहब के अंदर ये चीज नहीं हो सकती, तो आप मुझे मना कर दोगे। आप कहोगे मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, जिलानी साहब आप नमाज पढ़ लो, मैं खड़ा हूँ। और मैं मना ना करूँ तो आप ऐतराज जता दोगे? नहीं, अगर इमरान मसूद साहब ने मना नहीं किया होली के रंगों से तो आप ऐतराज जता रहे हैं? नहीं, हम इमरान मसूद की बात, मजहब इस्लाम सभी को मना करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, भाईचारे के लिए आगे बढ़ाया, तो आप ऐतराज जता रहे हैं? उनका तो देखिए ये खानदानी काम चल रहा है। उन्हें तो सियासत में जहां फायदा होता है, जहां उनका उल्लू सीधा होता है, उनके तो बड़ों ने यही किया। रशीद मसूद साहब ने जैन मुनि के चरण छुए, अखबारों में छपा। यहाँ जब 2002 में मुलायम सिंह यादव यहाँ आए, तो जिस तरीके से जैन मुनि के चरण मुलायम सिंह यादव ने छुए, इसी तरह रशीद मसूद ने छुए। जैसे तिलक मुलायम सिंह यादव जी का लगा, ऐसा ही रशीद मसूद साहब का लगा तिलक। हमने उस टाइम रशीद मसूद साहब का भी वो किया था कि आप अपने सियासी मफाद के लिए आप मजहब इस्लाम को क्यों भूल जाते हो कि मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत दे रहा या नहीं दे रहा। फिर तो हमें यह हो जाना चाहिए कि भाई बस हम हिंदू है ना मुसलमान है। फिर तो हमारा ये होना चाहिए ना, अगर हम मुसलमान हैं तो हम सम्मान तो सारे मजहब का करेंगे, लेकिन हम जैन मुनि हो या होली खेल रहे लोग, होली के रंगों में हम उनके साथ मिल जाएं, वो हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, हम इमरान मसूद का विरोध नहीं कर रहे। इमरान मसूद के खानदान को तो पूरा जिला जानता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गायत्री मंत्र वो पढ़ लें, पूजा वो कर लें, शिवलिंग वो निकाल दें, उनका कुछ पता नहीं है उनका मामला क्या है, वो तो वो जाने। रंगों का खेलना, होली का खेलना, क्या लगता है कि एक सियासती बड़ा कदम है? सियासत का लाभ लेना चाह रहे हैं इमरान मसूद साहब? इसमें दोनों चीज है जी, सियासी लाभ भी और भाजपा का डर भी। सांसद होने के बाद डर भाजपा का? जी, बहुत जबरदस्त बातें करते हैं आप। जिलानी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि इस टाइम भाजपा का चाबुक चला और पता लगा वो जेल में चले गए। उन सारी चीजों से बचने के लिए आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि होली खिला रहे हैं तो भाजपा खिला रही है इमरान साहब को?
बिल्कुल भाजपा के डर से होली खेल ली उन्होंने, मैं ये कहता हूँ। कैसी बातें करते हैं? बिल्कुल भाजपा के डर से खेल ली। इमरान मसूद पहले भी तो थे यहाँ, मेरी उम्र के ही है इमरान मसूद, मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं। इससे पहले तो मैंने कभी होली खेलते नहीं देखा जी उन्हें। जब यहाँ समाजवादी की सरकार हुई, जब यहाँ मायावती जी की सरकार हुई, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार हुई, मैंने कभी इमरान मसूद को होली खेलता नहीं देखा, ना उसके बाप दादा को देखा। भाजपा तो 2014 से चली आ रही है, आप इससे और पहले 2024, 2025, 10-11 साल हो गए, तो होली तो इस बार खेली है उन्होंने। इस बार यही कह रहा ना मैं जी, सांसद बन गए तो क्या होली खेलेंगे? जी, सांसद बन गए तो होली खेलेंगे, क्योंकि अब कुछ पता नहीं चाबुक किस टाइम चल जाए। उनके केस बहुत सारे ट्रायल पर चल रहे हैं, ये मामला है। मतलब ये केसों को मैनेज करने के लिए ये होली खेला, आप ये कह रहे जी हैं? जी बिल्कुल, ये सियासी होली खेल ली है उन्होंने मजहब इस्लाम का अपमान किया है। मजहब वो, उन्हें इसकी तौबा मांगनी चाहिए अल्लाह से, और दोबारा मस्जिद में जाकर अगर उन्हें मुसलमान रहना तो उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए, जो भी वहां थे। और भी वहां माफी तलाफी हो जाएगी कलमा पढ़ने के बाद? हाँ जी, मस्जिद में जाके बाद माफी तलाफी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर वो दिल से गलती को मान कर माफी मांग लेंगे तो शायद अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। तो उनको तो एक वीडियो आई है, मेरे और अल्लाह में आके वास्ते बीच में कोई भी ना आए, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने इस काम के लिए। हाँ, तो उन पर तो दुनिया कौन होती भाई, है? उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही बता रहा हूँ। मैं और मेरा इस्लाम। हाँ, उनका नहीं है जी इस्लाम, वो नहीं मानते इस्लाम को। मतलब आप सर्टिफिकेट देंगे? हाँ बिल्कुल हम देंगे, हम मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मुसलमान हैं। वो नहीं है? ना हम शराब पिए, ना हम जुआ खेल लें, ना हम होली खेल लें। होली खेलने वालों का सम्मान जरूर करेंगे। हमारे पड़ोस में यहाँ होली खेले, हम उनके साथ पूरा सम्मान करें। हमारे पास यहाँ भी आवा, हमारे पास बड़े बड़े हमारे दोस्त हैं, होली मिलन में भी, प्रोग्रामों में भी हम जाते हैं। जिलानी साहब, उन्होंने एकता का संदेश दे दिया, भाईचारे का संदेश दे दिया। इससे नहीं जी, इससे नहीं एकता होती, इससे कहाँ एकता हो जाएगी। कभी वो बोटी बोटी करने लगे हैं, कभी वो मुसलमानों को ये कहे अगर तुम एक नहीं होने के तो मुझे इसी तरह झुकना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, पैर पकड़ने पड़ेंगे मुझे लोगों के। तुमने मेरे पे पैर पकड़वा दिए। जहां जहां उनका वो एक भी आरोप, एक भी कदम उनका सियासत से हट कर नहीं है। हर कदम उनका सियासी होता है। आज ये जो कदम जो उठा है, ये कदम डर में उठा है। ये डर है, ये योगी जी का डर है, ये मोदी जी का डर है, अमित शाह जी का डर है। लगता है कि कानपुर का सांसद डर में काम कर रहा है। बिल्कुल डर में काम कर रहा है। उसने जरा सा भी मजहब इस्लाम के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारी कलाम पाक के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। उसके साथ एक समाजवादी का एमएलसी भी था, एक कांग्रेस का पूर्व विधायक भी था उसके साथ। सबको देखा हमने, सारी दुनिया देख रही इस पर, और हमारे उलेमाओं ने भी इस चीज पर एतराज जताया। हमारे चलिएगा, बात करते हैं इस बात को लेकर। चलिएगा, हमने मान लेते हैं आपकी बात की जाए, होना हो सकता है डर हो बीजेपी का कोई मामला हो। अब तो बात जो है एमएलसी साहब की भी कर रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, बहुत नजदीकी दोस्त हैं उनके जो है, और इस्लाम से वास्ता रखते हैं और खान परिवार से वास्ता रखते हैं। जी, खान परिवार से उन्हें भी डर है कि जो उन्होंने खान परिवार से भी रखे हैं, वो आजम खान परिवार से भी वास्ता रखते हैं जी। समझ गए साहब? उन्हें किस तरह का डर है? कि ना, उन्हें तो बहुत सारे डर हैं जी। मतलब जो डरेगा वो होली खेलेगा? हाँ जी बिल्कुल खेल लेगा। ये पहले भी तो यही था, सरफराज भी, इसका लड़का भी। पहले कभी क्यों नहीं होली खेली गई, इस बार क्यों खेली? प्लानिंग थी जी, कोई प्री प्लानिंग, कुर्सियां सजा ली, पहले ही फूल मंगवा लिए, पूरी प्री प्लानिंग के मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे जेल मना भेज जाए, ये सारा डर था उसका। तो इस्लाम के, और इस्लाम के अंदर देखिए, मैं हूं मुकम्मल ईमान का आदमी, आप पूरी फौज खड़ी कर दो यहां से, मुझे डरा सकते आप। तो क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इमरान मसूद साहब को या इस्लाम के लिए? हाँ जी बिल्कुल पड़ेगी। कौन देगा? हमारे जो उलमा है लोग, हमारे जो उलमा हैं वो देंगे। अरशद मदनी साहब ने भी कहा, हमारे कारी गोरा साहब की भी आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने भी कहा कि ये गलत है। सम्मान सभी धर्म का बताया हमारे मजहब इस्लाम में, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि आप होली से खेल लो, रंग खेल लो। फिर तो उन्हें शराब भी पी लेनी चाहिए थी, शराब भी उन्हें पीनी चाहिए थी। शराब तो सभी के लिए हराम होती है। भंग की नहीं, सबके लिए काम, हमारे मजम्मा हराम नहीं, हमारे भी हराम होती है। हाँ, तो बस आपको भी नहीं पीनी चाहिए, खराब चीज है जी। तो उन्हें तो भांग के करसन जी की होली होती है, करसन जी को मानने वाले, या मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो गए, करसन जी को तो मानने वाले, रहीम साहब हो गए, तमाम लोग हो गए। क्या वो मुस्लिम नहीं थे क्या? होली को मानने वाले वो मुस्लिम नहीं थे क्या? करसन जी को मानने वाले तो वो हैं हमारे अखिलेश यादव जी। हमने तो कहीं बुरा हाल नहीं देखा उनका होली में, उनके भी वीडियो है।
बड़े बड़े नेताओं के देख लिए हमने हमने प्रियंका गांधी का बुरा हाल नहीं देखा, हमने राहुल गांधी का बुरा हाल नहीं देखा। ऐसा क्या इसे ही देना था यो एकता का मैसेज। एकता का मैसेज तो लोकसभा चुनाव में हो गया था, हिंदू मुसलमान सबने, दलित ने सबने वोट देगा, एमपी बना दिया था। एकता का मैसेज नहीं था वो। तिलक तो पहले से लगाता है काजी परिवार, राखी भी बंधवाता है, तिलक भी लगाता है काजी परिवार तो। जी पहले से ही ये रशीद मसूद ने शुरू कर रखा जी। ये तो रशीद मसूद ने सारे काम किए हैं, अब ये इनके बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं होली खेलनी चाहिए? हम मूलतः पे आते हैं, इस बात पे आते हैं कि आखिर वजह क्या है, इस्लाम इस बात की इजाजत क्यों नहीं देता? नहीं देता। कारण क्या है? कारण यही है, हमारे मजहब में नहीं है शिर्क चीजों की, ये चीजें हमारे मजहब में शिर्क मानती है। थोड़ा बताइए जिलेन साहब, आप जब विद्वान आदमी हैं, बताएं कि आखिर कारण क्या है, शिर्क क्या है? कारण तो सीधा सीधा ये है कि हम मुसलमान हैं, हम नबी और कलाम पाक को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। हम हमारे मजहब में हमारे नबी ने होली खेलना हमारे लिए मना बताया, तो ये तो केवल होली मना है या दीपावली वगैरह का दीपक लगाना, ये लगाना जाए, तमाम त्योहार आते हैं जी जी जी, सब मना है हमारे यहाँ, सब मना है हमारे यहाँ। और आना जाना खाना पे आना खाना बैठना, वो सब जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजहब इस्लाम में सीधा सीधा आया कि आप खाना खाने से पहले देख लो आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। उसमें कहीं ये नहीं आया कि हिंदू है या मुसलमान है पड़ोस में। जलेन साहब, अगर कोई अचानक से लगा दे तो रंग, वो एक अलग चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे धोखे थे एकदम, आपने अरे आप मोहब्बत से भी मेरे यूं करके लगा दे घर पर आके, वो एक अलग चीज हुई। अपने मन से नहीं होना चाहिए, ये अपने मन से नहीं होना, ये तो बाकायदा प्री प्लानिंग कुर्सियां बिछा के करा गया काम। और वो जो उसके बाद जो विरोध होता है, लड़ाइयाँ होती है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से बच्चे ने मान लो या किसी बच्चे ने, भाई ने, दोस्त ने किसी ने लगा दिया, उसमें कोई लड़ने की बात नहीं है, उसमें कोई लड़ने की बात नहीं। रंग सारे पाक है, रंग कोई नापाक नहीं है। होली खेलने से परहेज है, होली के रंगों से परहेज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है परहेज। रंग तो सब देखो मोहब्बत प्यार के रंग है, इसमें क्या आपने ये कलर पहन रखा, मैंने ये कलर पहन रखा, किसी और ने कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है। अब रंग तो सबके लिए है, रंग तो कोई किसी का एक नहीं है, भाई ये रंग उसका होगा, हिंदू का ये रंग है जी, मुसलमान का ये रंग है, नहीं, सब रंग के कपड़े पहनते हैं हम। तौबा करनी चाहिए मस्जिद में जाके, उन्हें तौबा करनी चाहिए मस्जिद में जाकर, मुसलमान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कौम में हमारी गलत मैसेज जाएगा ना, हमारी आने वाली नस्लों में क्या मैसेज जाएगा, उनका मैसेज गलत है ना, ये कौम को गलत मैसेज दे रहे हैं। उन्हें कौम से भी माफी मांगनी चाहिए और दोबारा जाकर माफी मांग के शरीयत के हिसाब से उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, अगर उन्हें सच्चा पक्का मुसलमान रहना है। तो हमारे साथ में मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब वो कह रहे हैं कि जो उनको तौबा माननी चाहिए, मस्जिद में जाके कलमा पढ़ना चाहिए और इस्लाम को फिर से कबूल करना चाहिए। नहीं तो ये बात उन्होंने गलत किया है। रंग कोई लगा दे अलग बात है, लेकिन मन से होली या होली के रंगों से नहीं खेलना चाहिए। गलत बता रहे हैं कि जो सांसद शाहनूर ने गलत किया है, या यूं भी इनका कहना है कि काजी परिवार तो पहले से इस तरह की बात ये शुरू से करते आ रहे हैं। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। जय भीम, जय भारत।